सोने और रत्नों से जड़ा दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन, तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। यह सिर्फ एक शाही कुर्सी नहीं थी, बल्कि मुगल सल्तनत की शान, उसकी दौलत और उसकी बेजोड़ कला का प्रतीक था। एक ऐसा प्रतीक जिसे देखकर दुनिया भर के बादशाह रश्क करते थे। लेकिन एक दिन आया जब इस बेशकीमती धरोहर पर एक लुटेरे की नजर पड़ी। एक ऐसा लुटेरा जिसका नाम सुनते ही दिल्ली की गलियों में सन्नाटा छा जाता था। हम बात कर रहे हैं नादिर शाह की, और उस काली रात की जब भारत ने अपना सबसे अनमोल खजाना हमेशा के लिए खो दिया। समय था 18वीं सदी का, जब मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। औरंगजेब के बाद कोई भी बादशाह इतना शक्तिशाली नहीं बचा था जो विशाल साम्राज्य को संभाल सके। प्रांत बिखर रहे थे और दिल्ली की चमक फीकी पड़ रही थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ईरान से एक नया तूफान उठ रहा था, नादिर शाह। एक मामूली चरवाहे से उठकर नादिर शाह ने खुद को ईरान का शाह घोषित किया। उसकी महत्वाकांक्षा की आग इतनी तेज थी कि वह पूरे एशिया को रौंदना चाहता था। उसकी सेना क्रूरता और युद्ध कौशल के लिए कुख्यात थी। 1739 में उसने अफगानिस्तान को कुचलते हुए भारत की ओर रुख किया। मुगल सेना ने करनाल के मैदान में उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन नादिर शाह की रणनीति और उसकी सेना की बर्बरता के आगे वे टिक न सके। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हार माननी पड़ी। हार के बाद नादिर शाह अपनी सेना के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। शुरू में उसने शांति का नाटक किया, लेकिन कुछ ही दिनों में दिल्ली के लोगों के सब्र का बांध टूट गया। एक छोटी सी घटना ने नादिर शाह को इतना क्रोधित किया कि उसने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। 3 दिनों तक दिल्ली की गलियों में खून की नदियां बहीं। लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर के बाजारों और घरों को बेरहमी से लूटा गया। दिल्ली, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, अब खंडहर बन चुकी थी। लूटपाट के दौरान नादिर शाह को मुगल सल्तनत के सबसे बड़े खजाने मयूर सिंहासन के बारे में पता चला। उसने तुरंत बादशाह मोहम्मद शाह को तलब किया और सिंहासन सौंपने की मांग की। मोहम्मद शाह, जो अब नाम मात्र के शासक थे, नादिर शाह की मांग टाल नहीं सकते थे। यह सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। इसे बनाने में 7 साल लगे थे और कहा जाता है कि इसकी कीमत तत्कालीन मुगल साम्राज्य के कुल राजस्व से भी ज्यादा थी। एक भयावह समारोह में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन कर्ज के रूप में ले लिया। यह सिर्फ एक कर्ज नहीं था, यह मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत और उसकी आत्मा को छीनने जैसा था। नादिर शाह ने सिंहासन को टुकड़े टुकड़े करके अपनी सेना के साथ ईरान ले जाने का आदेश दिया। उसके साथ भारत का सारा धन, अनगिनत रत्न, सोना चांदी और बेशकीमती कलाकृतियां भी ईरान ले जाई गईं। मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से चला गया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी और भारत की आर्थिक स्थिति को वर्षों तक प्रभावित किया। नादिर शाह भारत से इतना धन ले गया कि उसने 3 साल तक ईरान में टैक्स माफ कर दिया। मयूर सिंहासन को ईरान ले जाकर उसका नाम तख्ते ताउस रखा गया, लेकिन नादिर शाह का शासन भी लंबे समय तक नहीं चला। कुछ ही सालों बाद उसकी हत्या कर दी गई। मयूर सिंहासन के मूल रूप का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि उसे तोड़कर अन्य सिंहासन बनाए गए, जबकि कुछ मानते हैं कि उसके अवशेष आज भी ईरान के शाही संग्रहालयों में मौजूद हैं। लेकिन एक बात तय है, उस दिन भारत ने सिर्फ एक सिंहासन नहीं खोया था, उसने अपनी सदियों पुरानी शान और अपनी संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया था। वह एक ऐसा घाव था जो कभी पूरी तरह नहीं भरा।